नारायण नारायण। 29 मार्च। आज का विषय गृहस्थी में हम साक्षी बनकर बरतें। सत्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना परमार्थ है और असत्य वस्तु को सत्य मानकर चलना गृहस्थी है। हमें जो वस्तु दिखाई देती है वह सत्य होगी ही ऐसा नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं है। वह कुछ मात्रा में होती है। एक दृष्टि से सत्य स्थिति ऐसी है कि हर कोई जो कुछ गुण उस वस्तु में होते हैं ऐसा मानता है। वे गुण तो उस वस्तु में है ही, इसके अलावा अनेक गुण उस वस्तु में होते हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। अतः वह वस्तु निर्गुण है। दूसरी दृष्टि से वह वस्तु ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति जो गुण उसमें मानता है वे उसमें हमारी कल्पना के कारण ही है। अतः वह वस्तु गुणातीत है। इस अर्थ से भी वह वस्तु निर्गुण ही है। अपने देह की रचना जैसी है वैसी ही रचना सृष्टि की है। अपने देह में पंचकोश है वैसे ही सृष्टि में है। अंतर इतना ही है कि शरीर के पंचकोश व्यक्त रूप में है और सृष्टि के पंचकोश अव्यक्त रूप में। भगवान को अकेलापन अस्वस्थ करता था, इसीलिए उसने अपने को अनेक रूपों में व्यक्त किया। उसका यह गुण मनुष्य ने लिया। हम मौज मजा के लिए आडंबर बढ़ाते हैं, किंतु दोनों में फर्क इतना ही है कि भगवान ने जो संसार बढ़ाया है उसके लिए वह स्वयं साक्षी रहा है, लेकिन हम आडंबर के जाल में अटक गए। भगवान सुख दुख के परे रहा लेकिन हम दुख में डूब गए। आडंबर या संसार के बाहर जो रहेगा उसे दुख नहीं होगा। वस्तुतः सत्य बात तो यह है कि इस संसार में अलिप्त रहने के लिए ही यह सारे प्रयास हैं। संसार दुखदायी न हो ऐसा यदि हमें लगता है तो हमें गृहस्थी में साक्षी बनकर बरतना चाहिए। हम संसार में आडंबर बढ़ाते हैं, केवल आनंद प्राप्त हो इसीलिए हम उसे बढ़ाते हैं, किंतु भगवान के अलावा प्राप्त होने वाला आनंद बाह्य कारणों पर अवलंबित होता है। बाह्य कारण जब नष्ट हो जाते हैं तब आनंद भी नष्ट होता है। इसीलिए ऐसा आनंद अशाश्वत है। अतः सच्चा आनंद कहाँ प्राप्त होता है यह हमें ढूंढना चाहिए। जीवन रहने का मतलब है शरीर में चैतन्य का अस्तित्व। चैतन्य केवल सच्चिदानंदात्मक है। अतः जब तक हम जीवित हैं तब तक स्वाभाविक आनंद होगा ही। इसका हमें उपभोग लेना चाहिए। ब्रह्मानंद अस्तित्व के कारण है और सुषुप्ति का आनंद अस्तित्व के नकारात्मक भावना में है। हमें जब नींद आती है तो कौन सी बात शरीर से निकल जाती है और जगने पर कौन सी बात आती है, यह प्रतिदिन होने वाला नित्य कार्य भी हमारी समझ में नहीं आता। भगवान की इच्छा से सब होता है और वही सब कार्य करता है। ऐसी भावना रखने जैसा श्रेष्ठ संतोष नहीं है। कृति में आनंद है, वह उसका जो फल है उसमें या उससे प्राप्त होने वाली आशा में नहीं है। नाम स्मरण की कृति नित्य करने में शाश्वत आनंद का सहज लाभ होता है। भगवंत का स्मरण करते हुए कृत्य करने से जीवन में आनंद मिलता है। नारायण नारायण।